हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। उसके फार्मूले और क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। उसके मेन कॉन्सेप्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे। जैसे सर्किल का एरिया आप सबको पता है कि क्या फार्मूला होता है। एरिया की डेफिनेशन क्या है कि एरिया की डेफिनेशन ये है कि जो स्पेस is enclosed in a closed curve, that is called the area। यानी जो स्पेस किसी पॉलीगन के अंदर हो या कर्व के अंदर, क्लोज कर्व के अंदर जो स्पेस होता है उसको एरिया कहते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हमें पढ़ना है। जैसे सर्किल है, इसका रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या होगा और इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, दो चीज़ें हमें पढ़ना है। तो एरिया का फार्मूला आप सबको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सबको पता है एरिया का फार्मूला, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो सर्किल के एरिया के साथ साथ हमें स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ये सब पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया आप सबको पता होगा क्या होता है, साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। जैसे स्क्वायर, ये साइड है तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रेपेजियम का एरिया, अगर ये ट्रेपेजियम है और ये इसकी हाइट है तो एरिया होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये सब एरिया साथ में हमें पता होनी चाहिए। तो ये है सर्किल, ये पूरा सर्किल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर भी होता है। तो अगर सर्किल का आपसे पेरीमीटर पूछता है तो सरकमफ्रेंस ही आपका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद सेमी सर्किल किसे कहते हैं, सेमी सर्किल, इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय डायमीटर, सो इट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का हाफ सर्किल हम लोग कहते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, हाफ कर देंगे। और सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन 2। लेकिन सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, क्या वो सेम होगा सर्कमफ्रेंस के? नहीं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ कर्व। केवल कर्व की लेंथ को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और पेरीमीटर का मतलब होता है कि कर्व की लेंथ प्लस ये लेंथ भी हमें जोड़ना होगा। तो ये लेंथ किसके बराबर होगा, डायमीटर के बराबर। तो इसका पेरीमीटर जो होगा वो सर्कमफ्रेंस प्लस 2r होगा। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है। अगर पूरा सर्किल है तो उसका पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम होता है, बट अगर आधा सर्किल है तो उसका सर्कमफ्रेंस का मतलब कर्व की लेंथ होगा जो 2 पाई आर अपॉन 2 होगा, लेकिन पेरीमीटर में हमें ये लाइन भी जोड़ना होगा। अब अगर सर्किल के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं, 4 इक्वल पार्ट्स, अगर किसी सर्किल के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं तो ये जो 90 डिग्री पे है इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। सरकमफ्रेंस अगर पूछता है 2 पाई आर निकाल के 4 से डिवाइड कर देंगे तो किसका लेंथ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा। ठीक है। और पेरीमीटर अगर आपसे पूछता है तो सरकमफ्रेंस में क्या जोड़ेंगे, 2r। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर का मतलब होगा सरकमफ्रेंस प्लस 2r। सरकमफ्रेंस केवल आर्क की लेंथ होगा, इसको आर्क कहा जाता है। इसी तरह अगर एक सर्किल के 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं या 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं, सपोज ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, तो उसका एरिया क्या होगा जैसे ये, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 10 से डिवाइड कर देंगे एरिया को। अगर ये 10th पार्ट है, अगर ये 8th पार्ट होगा, 8वां इक्वल हिस्सा होगा, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। और सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 8, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन 8 हो जाएगा। अगर 8 पार्ट है बट यहाँ पे 10 पार्ट है तो सी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 10 हो जाएगा। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर में सरकमफ्रेंस तो निकालना ही है, उसमें 2r जोड़ना है। ये r और ये r हम लोग जोड़ देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक सेम पैटर्न है कि पेरीमीटर में 2r हम लोग जोड़ देंगे। अब सर्किल के अंदर सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट। जो सेक्टर होता है, सेक्टर इट एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 रेडियाई, 2 रेडियस के बीच का एरिया सेक्टर कहलाता है। देखिए ये सेंटर है, तो ये
अगर एंगल आपको दिया हुआ है तो ये आपका सेक्टर है, यानी सेक्टर भी सर्किल का एक टुकड़ा ही है। तो इसका एरिया कैसे हम लोग निकालें? तो क्या इसका एरिया का कोई फार्मूला दूसरा होगा? नहीं, सेम फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसके साथ थीटा बाई 360 इंटू में आ जाएगा। बट अगर आप थीटा को नहीं ध्यान देना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए कि वो सर्किल का कौन सा हिस्सा है, वो सर्किल का कौन सा हिस्सा है। अगर ये थीटा 60 दिया है, अगर ये थीटा 60 डिग्री एंगल दिया है तो सर्किल का कौन सा हिस्सा होगा बताइए? अगर सपोज थीटा 60 है और टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है ना? टोटल एंगल 360 होता है, तो वो सर्किल का कौन सा हिस्सा होगा? इट इज द 1/6 पार्ट। तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 6 और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस प्लस 2r। यानी दो तरीके हैं, या तो एंगल जो दिया है आप उसके हिसाब से पता कर लीजिए वो सर्किल का कौन सा पार्ट है और उतने से डिवाइड कर दीजिए। अगर थीटा 90 है तो 90 360 डिवाइडेड बाई 90 4 पार्ट, यानी तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इज द एरिया, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन 4 एंड पेरीमीटर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस प्लस 2r। इसी तरह अगर ये एंगल सपोज दैट 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, अगर ये थीटा आपका 30 डिग्री है तो 30 का मतलब ये है कि ये सर्किल का कौन सा हिस्सा हुआ? 360 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 360 डिवाइडेड बाई 30 12, यानी इस सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 12, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन 12 एंड पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस प्लस 2r। समझ पा रहे हो आप? यानी अगर आप सेक्टर का एरिया का फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो आप ये पता कर लीजिए कि वो सर्किल का कौन सा हिस्सा है। थीटा के बेस पे जो भी थीटा दिया है उसको 360 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा वो सर्किल का कौन सा हिस्सा है। तो आप उसका एरिया निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन जैसे 12, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन 12 एंड पेरीमीटर c प्लस 2r। बट मैं आपको सेक्टर का फार्मूला भी बता देता हूं। देखिए सेक्टर क्या होता है? एरिया बिटवीन टू रेडिया, ये सेक्टर है। सेक्टर दो तरीके के होते हैं, माइनर और मेजर। जो ये छोटा वाला सेक्टर है ये माइनर है और जो पीछे वाला सेक्टर है ये मेजर है। तो देखिए इसके एरिया का फार्मूला सेम रहेगा, दोनों के एरिया का फार्मूला सेम रहेगा। जब आपसे ये सेक्टर का एरिया पूछेगा छोटे वाले का तो एंगल उसका लेंगे, और जब पीछे वाले का एरिया पूछेगा तो एंगल उसका लेंगे, बस एंगल हमें चेंज करना होता है। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर सबको याद है, थीटा बाई 360 से इंटू कर देंगे तो ये किसका एरिया निकल जाएगा? इसका एरिया निकल जाएगा माइनर सेक्टर का। अगर मेजर का निकालना है, पीछे वाले का, अगर आपको पीछे वाले सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप बस एंगल को चेंज करेंगे, बाकी पूरा फार्मूला वही रहेगा। देखिए थीटा की जगह अब आप लेंगे 360 माइनस थीटा। कौन सा एंगल लेंगे? 360 माइनस थीटा। देखिए मैं फिर से बना देता हूं, ये आपका सर्किल है और ये सेंटर, ये थीटा है, तो इसका एरिया ये होगा और ये पीछे वाला एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा, तो इसका एरिया ये होगा। यानी बस आपको एंगल चेंज कर देना होगा। अगर आपसे जिस भी सेक्टर का एरिया पूछता है उसका सेंटर पे एंगल आपको देखना है। अगर आपसे इस सेक्टर का एरिया पूछ रहा है तो ये थीटा आप लेंगे, अदरवाइज एंगल 360 माइनस थीटा लेंगे। तो ये है सेक्टर का एरिया, दोनों माइनर और मेजर। इसी तरह आर्क, अब आर्क की लेंथ अगर आपसे पूछता है तो आर्क का मतलब है सर्कमफ्रेंस, तो उसकी लेंथ में क्या फार्मूला आ जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क में यहाँ 2 पाई आर आ जाएगा, बस यही है। देखिए लेंथ ऑफ आर्क देख लीजिए, अगर आपसे सर्किल में ये लेंथ पूछा जा रहा है, मान लीजिए ए बी, ये ए बी आपको निकालना है, ये एल है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला वैसे ही होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, बस 2 पाई आर इंटू में आ जाएगा, यानी सर्कमफ्रेंस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर आपसे ये लेंथ पूछता है, तो ये किसका लेंथ है? ए बी का लेंथ है। अगर आपसे पीछे वाले का लेंथ पूछता है तो एंगल क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपका जो लेंथ है ये मेजर आर्क, बस। लेकिन आपको फार्मूला एक ही याद रखना है, यही थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपको बदल देना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में भी पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा आपको चेंज कर देना होगा। और अब इसके बाद आते हैं सेगमेंट, कि सेगमेंट कौन सा एरिया होता है। सेक्टर तो एरिया, दो रेडियस के बीच का एरिया को सेक्टर कहते हैं। जैसे पूरा सेक्टर है और इसमें ये जो लेंथ है इसको आर्क कहा जाता है, आर्क। तो इसका फार्मूला लेंथ अगर आपसे कभी पूछता है तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर।
अब सेगमेंट क्या होता है देखिए, सेगमेंट, ए कॉर्ड डिवाइड अ सर्किल इनटू टू पार्ट, दैट वन पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। देखिए जैसे ये सर्किल है और ये मान लीजिए कॉर्ड है ये भी, तो देखिए ये जो हिस्सा है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये माइनर सेगमेंट होता है। तो इसका एरिया निकालना है। इसकी पहचान क्या है बेटा, देखो सेगमेंट की पहचान यही होगी, कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा, कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा। जैसे ये कॉर्ड अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। अगर ये हिस्सा मैं ड्रॉ करूं तो ये भी सेगमेंट है। तो किसी भी सेगमेंट का एरिया कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो सेगमेंट का एरिया अगर हम इस कॉर्ड को सेंटर से मिला दें तो ये पूरा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। देखिए सेक्टर जो होता है वो तो रेडियस के बीच का एरिया होता है, पिज्जा की तरह दिखेगा आपको, और सेगमेंट जो एरिया होगा वो कॉर्ड के नीचे वाला एरिया होता है, कॉर्ड। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अगर आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो देखिए मैं फार्मूला सीधे लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू सेक्टर का एरिया माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, देखिए सेक्टर का एरिया पहले आप लिखेंगे, आपको याद है सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस बस ये टर्म आपको याद करना है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी इस हिस्से का एरिया। और इसका एरिया सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, सेगमेंट का एरिया। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, सेक्टर का एरिया, टोटल इसका एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर देंगे। यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, यहाँ जो भी एंगल होगा, सपोज 60 डिग्री है तो यहाँ साइन 60 का वैल्यू रखना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ साइन 30 का वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर यहाँ 120 डिग्री एंगल है तो यहाँ 120 डिग्री का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको देखिए कभी कभी 120 डिग्री एंगल भी देता है, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना है। तो सब लोग नोट कर लीजिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू, और मैं इस पर एक क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले साइन 120 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री चेंज cos 30 होता है, तो cos 30 का वैल्यू के बराबर होगा, यानी √3/2। अगर 120 डिग्री एंगल आता है तो √3/2 वैल्यू आप रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मैं बड़ा इंपॉर्टेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्किल है और इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक सर्किल है और इसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस सर्किल का रेडियस आपको दिया है 28, और आपको एरिया निकालना है शेडेड पार्ट का। तो अब आप ये देखिए कि ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो आपका ये शेडेड पार्ट है क्या ये सेक्टर है या सेगमेंट है? तो ये सेगमेंट है, साफ साफ दिख रहा है, कॉर्ड के नीचे है, ये कॉर्ड के नीचे है। तो इसमें कितने सेगमेंट है बताइए, इसमें कितने सेगमेंट है? 3 सेगमेंट है इसमें। तो इसमें ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। कभी भी कॉर्ड के नीचे वाला एरिया हमें निकालना है तो सेगमेंट का एरिया का फार्मूला लगेगा। तो सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हम लोग यूज कर सकते हैं। अब थीटा लेकिन नहीं दिया है, बट रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है। तो थीटा कितना होगा, देखिए थीटा हम हमेशा सेंटर वाला एंगल लेते हैं। कभी भी याद रखिएगा, चाहे आप सेक्टर का एरिया निकाल लें चाहे सेगमेंट का एरिया निकाल लें, वो कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो ये सेंटर ले लेते हैं। तो ये एंगल हमें नहीं पता है, बट ये ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल ए कितना होगा, ये 60 होगा। तो सेंटर का एंगल 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि वो ट्वाइस होता है, तो ये 120 हो जाएगा। तो यहाँ 120 डिग्री एंगल आ रहा है, तो यानी हमें यहाँ थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, 120 डिग्री एंगल रखना पड़ेगा, है ना, इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें 3 सेगमेंट हैं, तो थीटा 120 होगा। तो यानी हमें थीटा भी पता चल गया 120। तो जब हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो इस फार्मूले में साइन थीटा आ रहा है, तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 120। तो ये साइन 120 होगा। साइन 120 का वैल्यू आपके क्लास में दिया नहीं है, 90 तक दिया है, साइन 90 तक, तो इसलिए आपको ये एंगल याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको इसका वैल्यू बता दिया, साइन 120 √3/2 cos 30 के बराबर होता है साइन 120 cos 30। तो अब इस फार्मूले में आपको रख के इसका एरिया निकाल लेना है। तो एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो सीधे इन तीनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है,
आर आप इस फार्मूले में 28 रखेंगे और थीटा 120, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है 120/360, बट यहाँ साइन 120 आएगा। साइन 120 का वैल्यू क्या रखेंगे, √3/2, और सॉल्व इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सर्किल है और इसमें एक हेक्सागोन दिया है, रेगुलर हेक्सागोन, और आपको ये एरिया निकालना है बेटा। देखो ये शेडेड वाला, तो इसमें बताओ, इसमें ये सेगमेंट है कि नहीं, कॉर्ड के नीचे वाला, कॉर्ड के नीचे वाला सेगमेंट होता है। तो इसमें कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी सेगमेंट के एरिया का ही फार्मूला रहेगा, θ/360 πr² माइनस r² साइन थीटा। अब बता दो फटाफट, आर इसका दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है सर्किल का रेडियस, इसमें एंगल नहीं दिया, तो एंगल क्या हो जाएगा, बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए कितने कॉर्ड है इसमें, टोटल 6 कॉर्ड है, तो अगर आप सेंटर से मिलाएं तो ये एंगल सारे बराबर होंगे, क्योंकि ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन का मतलब होता है कि सारी साइडें बराबर है, रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये सारे एंगल बराबर होंगे, तो टोटल 360 होता है। तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 360 डिवाइडेड बाई 6, 60 डिग्री। तो यानी इस क्वेश्चन का थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 60, और थीटा 60 रखिए इसमें, आराम से निकाल लीजिए, आर दिया हुआ है, तो थीटा 60 साइन 60 का वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा। तो इससे आप एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये हेक्सागन का हो गया। इसी तरह अगर ऑक्टागन दिया है, ऑक्टागन मीन्स 8 साइड वाला, तो उसमें भी आप एक सेगमेंट का एरिया निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपसे ही नीचे वाला एरिया पूछता है तो, है ना। उसमें एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 8, 45 डिग्री एंगल आप ले लेंगे। अब देखिए कुछ शेडेड पार्ट वाले फिगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए जैसे ये 2 सर्किल है और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 सर्किल, तो बहुत आसान है, बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे, है ना। एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 सर्किल, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर रिंग आल्सो, सो वी सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। ये सब फार्मूले हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ऐसे करना है। अगर 2 सेमी सर्किल है उसके बीच का एरिया निकालना है, सपोज ये और ये, स्मॉल आर कैपिटल आर, ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया हो जाएगा πr² माइनस πr²। देखिए अगर सेमी सर्किल है तो हाफ सर्किल होता है, तो पहले आप टोटल इस सर्किल में से छोटे वाले सर्किल को माइनस करेंगे, πr² माइनस πr², और उसको बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। So this is the area enclosed between 2 सेमी सर्किल। πr² माइनस πr² निकालिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे कहता है 2 क्वाड्रेंट के बीच का एरिया निकालना है आपको, क्वाड्रेंट की पहचान होती है 90 डिग्री एंगल, ये रेडियस r है और ये कैपिटल R है, तो इसके लिए भी आप पहले पूरे सर्किल में से पूरे सर्किल को माइनस करिए, πr² माइनस πr², और डिवाइड कर दीजिए कितने से, 4 से, क्योंकि ये 4th पार्ट है, बस यानी पूरे में से पूरा माइनस करिए, डिवाइड बाई 4, दैट इज द एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 क्वाड्रेंट। ये 2 क्वाड्रेंट के बीच का एरिया आ गया, ये हो गया। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि इन 2 के बीच का एरिया निकालना है और थीटा आपको 60 डिग्री दिया है, अब यहाँ एंगल दे दिया है, और ये रेडियस r है, ये कैपिटल R है, तो यहाँ पे आप सेक्टर का भी फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल दिया है तो सेक्टर का फार्मूला एरिया वाला लग सकता है। सेक्टर के एरिया में केवल θ/360 इंटू आ जाता है, θ/360 इंटू πr², तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं θ/360 इंटू πr² और θ/360 इंटू πr², दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बट एक और तरीका है, बिना सेक्टर का एरिया का फार्मूला लगाए, पहले आप सोच लीजिए कि ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये सर्किल का कौन सा हिस्सा है, टोटल सर्किल 360 डिग्री एंगल बनाता है सेंटर पे, तो ये 60 डिग्री है, तो 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी ये सर्किल का 1/6 पार्ट है। तो पहले आप क्या करिए, इसका एरिया निकालने के लिए πr² माइनस πr², देखिए ये तो करना ही है आपको, टोटल सर्किल में से टोटल सर्किल, और उसको डिवाइड कितने से कर देंगे, 6 से कर देंगे, कितने से कर देंगे, 6 से, तो भी आंसर आ जाएगा आराम से, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल है। कितने पार्ट होंगे सर्किल के, 360 डिवाइडेड बाई 6 पार्ट, यानी ये 1/6 पार्ट है सर्किल का। इस तरीके से आप कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको ये एरिया निकालना है, स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये एंगल आपका 45 है, तो फिर से आप वही काम करेंगे। पहले पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री एंगल दिया है, तो ये सर्किल का कौन सा हिस्सा है, तो 360 डिवाइडेड बाई 45। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम्स, यानी ये सर्किल का 1/8 पार्ट है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो सेक्टर का फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट सेक्टर का फार्मूला हम याद आराम से कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर एरिया में तो रहेगा ही थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क की बात करेगा, लेंथ की जब बात करेगा पेरीमीटर की, तो 2 पाई आर इंटू में आ जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी आपसे पेरीमीटर पूछेगा किसी भी फिगर का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में एरिया नहीं लगेगा, पेरीमीटर में सरकमफ्रेंस लगेगा 2 पाई आर, पूरे सर्किल का, आधे सर्किल का 2 पाई आर अपॉन 2, 1/4 सर्किल का 2 पाई आर अपॉन 4। बट अगर उसके साथ लाइन सेगमेंट भी दिया है तो पेरीमीटर सबका सम होता है। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये एक स्क्वायर है और 4 क्वाड्रेंट यहां से कट किए जा रहे हैं। तो ये स्क्वायर का साइड मान लीजिए 20 है और ये 10-10 कट किया जा रहा है क्वाड्रेंट। तो देखिए, जब इसका एरिया पूछा जाएगा तो एरिया तो बहुत आसान है। एरिया में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे। क्या 4 क्वाड्रेंट मिला के एक सर्किल कह सकते हैं? क्या इसको नंबर 1 2 3 4 ये 4 क्वाड्रेंट है, यानी 1/4 1/4 1/4, तो पूरा एक सर्किल कह सकते हैं। तो एरिया अगर पूछता है, एरिया देखिए, तो एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया, पहले पूरे का एरिया निकाल लेंगे, 20 इंटू 20 माइनस 1 2 3 4, ये चारों मिला के एक सर्किल पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आप निकाल लेंगे, आर कितना लेंगे हम लोग, 10 दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा। बट अगर इसी का पेरीमीटर पूछा जाए, व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में एक चीज याद रखिएगा कि पेरीमीटर में कभी माइनस वाइनस नहीं होता, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब लेंथ से होता है। जो शेडेड पार्ट है उसमें कौन कौन सी लेंथ आ रही है, अगर उसमें लाइन आ रहा है तो लाइन की लेंथ, कर्व आ रहा है तो कर्व की लेंथ, उन सबको जोड़ना होता है। तो ये शेडेड पार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये यहां से यहां तक है, तो हमें केवल पेरीमीटर निकालना है। तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे, इस क्वाड्रेंट की लेंथ, इस क्वाड्रेंट की लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, यानी पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर में कुछ भी माइनस नहीं करना है, जो भी लेंथ आ रहा है उसको हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ। तो ये चारों क्या है, वो क्वाड्रेंट का लेंथ, 4 क्वाड्रेंट की लेंथ मिलके एक सर्किल का सर्कमफ्रेंस बन जाता है। तो यानी इस शेडेड पार्ट का जो पेरीमीटर होगा दैट इज विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ वन सर्किल और सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सर्किल मींस 2 पाई आर। तो बस आपको पाई का वैल्यू रख देना है, आर रख देना है और मल्टीप्लाई कर देना 31.4 62.8 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर में आप कभी भी माइनस नहीं करेंगे, पूरे में से अंदर वाले को याद रखिएगा। पेरीमीटर जो भी शेडेड पार्ट होगा उसमें जो जो लाइन या कर्व आ रहा है उसकी लेंथ आप निकालते चलेंगे और जोड़ देंगे। तो इस शेडेड पार्ट में ये लेंथ आ रहा है, तो ये आर्क है या क्वाड्रेंट का 1/4 पार्ट है, ये भी क्वाड्रेंट का 1/4 पार्ट है, ये भी क्वाड्रेंट का 1/4 पार्ट है, ये भी क्वाड्रेंट का 1/4 पार्ट है। तो इन सबको मिला के सर्किल का सर्कमफ्रेंस बनता है 2 पाई आर। तो इस शेडेड पार्ट का पेरीमीटर होगा 2 पाई आर। तो स्टूडेंट, ये था मेन कॉन्सेप्ट। मेन्स एरिया इलेक्ट्रिक सर्किल में सेगमेंट है, सेगमेंट ध्यान रखिएगा, सेगमेंट होता है कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा। जब कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा सेगमेंट होता है, उसका एरिया, सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। अगर एंगल 120 दिया है सेगमेंट में थीटा, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमें याद होना चाहिए, जो मैंने बता दिया है, साइन 120 डिग्री वैल्यू √3/2। तो ये थे इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगले वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्किल के कुछ और क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके बाद अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ट्रायंगल के थ्योरम्स और सर्किल की थ्योरम्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय।